हेलो, मैं संजय कुमार आप सभी को ITI इलेक्ट्रिकल ट्रेड चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा वीडियो है वो AC सर्किट से है और ये पार्ट 2 है। AC सर्किट का पार्ट 1 भाग पहले ही अपलोड कर चुके हैं, इसे देखना ना भूलें। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है। दूसरा आपका पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड, तीसरा एवरेज वैल्यू और चौथा RMS वैल्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ देखिए आपका परिभाषा आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट का, जिसे हम लोग हिंदी में क्षणिक मान कहते हैं। तो ये आपका है कि आधे साइकिल में किसी भी क्षण ली हुई करंट के मान को क्षणिक मान कहते हैं। कहने का मतलब है कि किसी भी समय आप करंट का मान लेते हैं तो वो आपका क्षणिक मान कहलाएगा। चलिए देखते हैं, वेव से पता चलेगा आपको कि किस तरह से आपको लेना है, और आपका साइन वेव से ही पता चल सकेगा। तो देखिए यहाँ पर साइन वेव दिख रहा होगा और आपको एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स कर रहा है आपको माइक्रो सेकेंड में समय, और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स कर रहा है आपका करंट। यहाँ देखिए आपको समझाने के लिए एक हम साइन वेव लिए हैं, और साइन वेव का देखिए एक्स एक्सिस जो है माइक्रो सेकेंड में टाइम रिप्रेजेंट्स कर रहा है, और वाई एक्सिस जो आपका है वो करंट रिप्रेजेंट्स कर रहा है। कहने का मतलब है कि यहाँ आपका देखिए 1 माइक्रो सेकेंड में कितना करंट बना, 2 माइक्रो सेकेंड में कितना करंट बना, 5 माइक्रो सेकेंड में कितना करंट बना, ये दर्शा रही है आपका ग्राफ। और क्षणिक मान क्या कहलाता है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, कि किसी भी समय ली हुई करंट का मान क्षणिक मान कहलाए। तो किसी भी समय ले लीजिए, मान लेते 2 माइक्रो सेकेंड के पास लेते हैं तो ये आपका क्षणिक मान कहलाएगा 2 एम्पियर। मान लेते 5 माइक्रो सेकेंड के पास लेते हैं क्षणिक मान, तो ये आपका 3 एम्पियर कहलाएगा। तो ये हमारा आपका क्षणिक मान हो गया। तो आप समझ गए होंगे, तब चलते हैं आगे बस। और यहाँ पर क्षणिक मान का आपका सूत्र होता है I मैक्सिमम गुना साइन थीटा, ठीक है। और ये मैक्सिमम क्या है, देखिए सबसे मैक्सिमम करंट कहाँ मिलेगा हमको, यहाँ पर देख लीजिए 90 डिग्री जहाँ रहेगा आपका, वहाँ आपका हाईएस्ट आपका करंट मिलेगा। तो आपका हाईएस्ट करंट कहाँ हुआ, 3 एम्पियर। तो यही आई मैक्स कहलाएगा। इसको भी हम समझाने वाले हैं अभी तुरंत, इसके बाद उसी का नंबर है। तो बस अब समझ गए होंगे। ये देखिए क्षणिक मान का आपका सूत्र होता है, ये क्षणिक करंट का बराबर क्या होगा, आई मैक्सिमम गुना साइन थीटा। आई मैक्सिमम को पीक वैल्यू भी कर सकते हैं आप, ठीक है। एम्पलीट्यूड मतलब जो हाईएस्ट जाता है, सबसे हाईएस्ट करंट कहाँ बन रहा है, तो आपको यही बनेगा। उसके बाद तो फिर घटना स्टार्ट हो जाएगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर यहाँ पर देखिए हाईएस्ट बनेगा। तो इस तरह करके हाईएस्ट बनता है, वही आपका आई मैक्सिमम कहलाता है या वी मैक्स कहलाता है। आई मैक्स मीन्स करंट मैक्सिमम और वी मैक्स मीन्स वोल्टेज मैक्सिमम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड, तो क्या है इसका परिभाषा, देखिए किसी साइकिल में करंट या वोल्टेज के उच्च मान को पीक वैल्यू कहते हैं। चलिए समझते हैं बढ़िया से, पीक वैल्यू क्या है या एम्पलीट्यूड। फिर इसी वेव फॉर्म से समझेंगे कि आपका पीक वैल्यू क्या है या एम्पलीट्यूड क्या है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू का आपका सूत्र भी लिखाए थे, I इक्वल टू आई मैक्स गुना साइन थीटा, ये फॉर्मूला लिखाए थे अभी हम। तो थीटा जब साइन में हम लेते हैं एंगल का मान, इसका थीटा का एंगल का मान, तो सबसे अधिक किस में होगा, कितना मिलेगा आपको, 90 में मिलेगा 1, और साइन 0 पे 0 मिलेगा, 90 में 1 मिलेगा, 180 में फिर 0 हो जाएगा, 270 में -1 मिलेगा, 360 में फिर 0 हो जाएगा। तो सबसे अधिक आपका मैक्सिमम वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगा 90 डिग्री पे। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू। और एक जगह मिलेगा आपको यहाँ पर, तो एक साइकिल में 2 बार मिल रहा है आपको एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू, तो इसे हम लोग पीक वैल्यू कहेंगे ना। जहाँ आपको करंट या वोल्टेज का अधिक मान मिलेगा तो उसे हम लोग पीक वैल्यू कहेंगे। अधिकतम वैल्यू यही ना मिलेगा आपको, 90 डिग्री साइन 90 का मान सबसे अधिक होगा, इसीलिए पीक वैल्यू सबसे अधिक यहाँ मिलेगा। तो कह सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू आपका करंट का कहाँ मिलेगा, साइन 90 पास। तो इसमें बैठा के देखेंगे तो सबसे मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, 90 डिग्री पास। तो ये आपका हो जाएगा पीक वैल्यू, पहला यहाँ मिलेगा और सेकंड में यहाँ मिलेगा। तो एक साइकिल में हमको कितना बार मिला पीक वैल्यू, 2 बार मैक्सिमम मिला, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब
एवरेज वैल्यू क्या है वो देखते हैं। और यहाँ देखिए एवरेज वैल्यू, जिसे हिंदी में हम लोग औसत मान कहते हैं, किसी हाफ साइकिल में होने वाली अलग अलग मान के औसत को औसत मान कहते हैं। तो आप लोग तो औसत निकाले ही होंगे, तो चलिए आपको समझाते हैं कि औसत क्या है। और यहाँ आप लोग औसत निकालने जानते ही होंगे, जिसे मान लेते हैं, समझा देते हैं आपको। 1 2 3 और 4 का औसत निकालना है, 4 संख्या है और इसका औसत निकालना है। तो क्या करते हैं हम लोग, 1 + 2 + 3 + 4 ये जोड़ देते हैं और जितना संख्या उतना से भाग देते हैं। जैसे देखिए 4 संख्या तो 4 से भाग दे दिए, तो इस तरह आपका औसत निकलता है। उसी तरह हम क्या करेंगे, करंट का औसत निकालेंगे। यहाँ देखिए करंट सब जगह अलग अलग है। यहाँ I1 पास अलग है, I2 पास अलग है, I3 पास अलग है, I4 पास अलग है, I5 अलग है, I6 I7 I8, ये 8 है, 9 है, 10 है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसका औसत निकालते हैं। और औसत में हम लोग हाफ साइकिल ही लेते हैं। क्यों, तो देखिए जो I1 के पास करंट है वो I6 के पास होता है और वो नेगेटिव में होता है। ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, अगर ये -1 है तो ये +1 है तो ये -1 है, ये +2 है तो ये -2 है, और ये +3 है तो ये -3 है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, हाफ साइकिल में ही एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज क्या हो जाएगा इसका, एवरेज निकालेंगे तो क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। I1 हुआ, I2 हुआ, I3 हुआ, इस तरह जोड़ते जाएंगे जितना रहे, और जितना संख्या उससे भाग दे देंगे। n ले लिए, जितना भी संख्या नंबर ऑफ संख्या है n। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आता क्या है, 2Im/पाई। पाई का मान 3.14, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 0.637 गुना Im। Im तो समझ रहे हो क्या है, तो Im आपका मैक्सिमम वैल्यू है करंट का। Im क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है करंट का। जैसे यहाँ पर देखिए मैक्सिमम जो 90 डिग्री पास करंट का वैल्यू होता है वो है। अगर आप उसको 0.637 से गुना कीजिएगा तो आपका एवरेज वैल्यू निकल जाएगा। क्या निकलेगा, एवरेज वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है कि 0.637 गुना Im। अगर Im निकालना और एवरेज वैल्यू दिया हुआ है तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए। तो याद रखना क्या, 2Im/पाई, ये आपका एग्ज़ाम में पूछता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और आपको ये ध्यान देना है कि एवरेज जब बोलेगा तो आपको 0.637 गुना Im। Im क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। अगर यहाँ आपको वोल्टेज का एवरेज निकालना है तब क्या हो जाएगा, वोल्टेज का एवरेज निकालना है मतलब आपको क्या करना होगा, 0.637 गुना Vm कर देना है। यहाँ मैक्सिमम वोल्टेज से गुना कर देना है अगर वोल्टेज का एवरेज निकालना है। तो इसका निकालना है वोल्टेज का एवरेज, समझ गए होंगे। अगर वोल्टेज का एवरेज निकालना है तो 0.637 गुना Vm, और करंट का निकालना है तो 0.637 गुना Im। अगर करंट लेंगे तो करंट का मैक्सिमम लेंगे, करंट का अगर एवरेज लेना है तो करंट का मैक्सिमम गुना 0.637, और वोल्टेज का अगर मैक्सिमम वोल्टेज का एवरेज लेना है तो वोल्टेज का मैक्सिमम गुना 0.637। याद रखना है, ठीक है। तो एवरेज में बस इतना ही है। अब RMS वैल्यू देखते हैं। और यहाँ देखिए RMS क्या है, सो समझते हैं। अल्टरनेटिंग करंट का RMS मान उस DC करंट के बराबर है जो किसी सर्किट में निश्चित समय में उतने ही ऊष्मा उत्पन्न करे जितने कि उसी सर्किट में निश्चित समय पर अल्टरनेटिंग करंट देने पर होगी। तो आइए समझते हैं बढ़िया से। सबसे पहले हम लोग को RMS मान निकालने के लिए AC और DC के बारे में समझना होगा, और क्यों समझना होगा भी हम बता देते हैं। देखिए आपका जो DC में है कि करंट और डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। DC में करंट और डायरेक्शन चेंज नहीं होता है समय के साथ। और यही बात अगर हम देखते हैं AC में तो क्या होता है, आपका करंट और डायरेक्शन दोनों चेंज होता है समय के साथ, होता है। तो जस्ट इसका अपोजिट है। मान लेते हैं यहाँ पर 2 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है,
मैक्सिमम इसका 5 वोल्ट ले लिए, फिर यहाँ से डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया 3 वोल्ट और फिर 2 वोल्ट। इस तरह करके चल रहा है इसका वोल्टेज। अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ डीसी में पावर कैलकुलेशन कर रहे हैं वोल्टेज गुना करंट, तो डीसी के लिए सही है, क्योंकि यहाँ पर आपका वोल्टेज स्थिर है, करंट स्थिर है, तो हम लोग पावर आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम जब पावर एसी में निकालते हैं तो क्या होता है, वोल्टेज गुना करंट तो ये हम जान रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है, अगर वोल्टेज हम 2 लेते हैं तो कुछ समय के लिए बनता है 2 वोल्ट, 3 लेते हैं तो कुछ समय के लिए है, 5 लेते हैं, अगर मैक्सिमम वोल्टेज 5 है तो कुछ समय के लिए है। तो हम लोग को एक ऐसा वोल्टेज चाहिए कि पावर आराम से कैलकुलेशन हो जाए, करंट कैलकुलेशन हो जाए। तो ऐसा तो हम लोग को मिल नहीं रहा है, कभी 2 मिल रहा है, कभी 3 मिल रहा है, कभी 5 मिल रहा है। तो यहाँ वोल्टेज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर करंट भी लेते हैं तो करंट भी चेंज होगा। तो एक ऐसा मान कि ये हमारा पावर आराम से कैलकुलेशन हो जाए, तो इसी मान को हम लोग इफेक्टिव मान या आरएमएस मान कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले निकालना सीखते हैं कि इफेक्टिव मान निकलता है कैसे, या आरएमएस मान कैसे निकलता है। इफेक्टिव आरएमएस एक ही है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक वेब फॉर्म लेते हैं। वेब में आपका मान लेते हैं यहाँ इस तरह करके हमारा वेब है, और यहाँ पर करंट का कुछ यहाँ मान है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, इस तरह हम बांट दिए। यहाँ कुछ करंट बन रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, जैसे 2 मान 2 एम्पियर है, यहाँ 3 है, फिर 5 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया। इस तरह करके चलते रहता है इसका साइकिल, है ना। तो इस तरह करके चलते रहता है। तो आरएमएस का मीन्स होता क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो क्या करना है, मान लेते हैं यहाँ I1 करंट है, I2 करंट है, I3 करंट है, I4 करंट, इस तरह करंट का मान लेते हैं, जो भी है सब करंट को मान दे दिए। तो उसका क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर करके मीन निकालेंगे। तो स्क्वायर करके मीन निकालते हैं, तो स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, जितना भी करंट हो। तो ये स्क्वायर किए, मान लेते हैं डॉट 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 n टाइम तक है, n तक है। तो मान लेते संख्या, मान लेते हैं n, टोटल करंट का संख्या, n से भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा, मीन। और जब इसका रूट चढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसी को हम लोग बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। अगर हम लोग को IRMS निकालना है तो इसका वैल्यू होता है, देखिए इस तरह की याद रखिएगा, IRMS 0.707 गुना Imax, ठीक है। अगर हम लोग VRMS निकालते हैं तो 0.707 गुना Vmax होता है। तो इस तरह करके हम लोग निकालेंगे। अगर मैक्सिमम करंट आ गया आपका पास तो IRMS निकल जाएगा। अगर VRMS निकालना, वोल्टेज का RMS निकालना है, तो आपको मैक्सिमम वोल्टेज चाहिए, और इसको इतना से गुना कर दीजिएगा। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, IRMS बराबर आपका हो जाएगा I मैक्सिमम बाय √2 से भाग दे सकते हैं। VRMS लिखना है तो यहाँ Vmax हो जाएगा और √2 से भाग हो जाएगा। तो ये आपका आरएमएस वैल्यू है, समझ गए। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग से विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।